हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 10th। हाँ बेटे, कैसे हैं सभी? ठीक है भाई, हो रही है पढ़ाई थोड़ी, या फिर खा पी के सो रहे हो बस आराम से? लग तो मुझे ऐसा ही रहा है बच्चे कुछ। तो बेटे आप लोग है ना, जल्द से जल्द है ना, एक तो रे डायग्राम्स बनाओ कॉनकेव मिरर के। ठीक है, मैं काफी बार आपको बोल चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो मैंने आपको 2 रे डायग्राम बना के दिखाए थे कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, पहले रूल्स लर्न करने हैं। ठीक है, जो 4 रूल्स आपको करवाए थे इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर के। तो बच्चे ऐसे ही सेम आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो एक बात हमेशा ये बात ध्यान रखना सब बच्चे, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है और कन्वेक्स मिरर बच्चे डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसे नेचर का होता है? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स कैसा होता है? डाइवर्जिंग। वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ बना के, देखो पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, ये मैंने बनाया, आप लोग मुझे बोल के बताना कौन सा मिरर है सर? ये कॉनकेव मिरर है। तो बच्चे ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के अंदर ये तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बातें समझ में आ गई? अब मुझे बताना, जैसे ये कोई रे ऑफ लाइट आई, ये इंसिडेंट रे थी जैसे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे से टकराएगी और टकरा कर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट ये अंदर की तरफ होगी, ऐसे अंदर की तरफ आती थी ये। ठीक है, अब यदि यही पर यदि ये अपने पास ये, क्योंकि ये मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग है। क्योंकि ये मिरर जो है ना बच्चे, वो कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग होता है। लेकिन यदि कन्वेक्स मिरर होता, कैसा मिरर होता भाई? कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब यदि ये डाइवर्जिंग होता, कैसा होता भाई? डाइवर्जिंग। तो एक बार डाइवर्जिंग का और देखना जरा डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मिरर बनाया, ठीक है भाई। तो अब जो ये मिरर है ना बेटे, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में था। बड़ा ही सिंपल है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो वो अंदर की इनवर्ड डायरेक्शन में ही कन्वर्ज करेगा, अंदर की तरफ लेके आएगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो वो रेज ऑफ लाइट को, जैसे ये इसका पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, अब जरा समझना, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आई, जैसे ये इंसिडेंट रे आई। अब ये इंसिडेंट रे टकराकर यहाँ पर अंदर की ओर नहीं आएगी, ये अंदर की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, ये कैसे जाएगी? देखो, ये इससे टकराएगी और टकराकर ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी ऊपर की ओर, ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। इसलिए कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये तो अंदर की ओर कन्वर्ज करता है और ये कैसे करता है? बाहर की ओर डाइवर्ज करता है। तो दोनों के समझ में आए पहले? तो ये बात सबको ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल्स में बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी ही काम की चीजें हैं दोनों। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आज कॉन्वेक्स मिरर ही पढ़ेंगे, डाइवर्जिंग वाला। कन्वर्जिंग वाला हम पढ़ चुके हैं, इसके 6 केसेस के 6 रे डायग्राम बनेंगे बच्चे। पहले ऑब्जेक्ट को रखना इन्फिनिटी पर, फिर इमेज फॉर्मेशन करना, रूल्स अप्लाई करके 2 रूल लगाने होते हैं। फिर उसको बियॉन्ड सी रखना, बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। फिर उसको एट सी रखना, एट सी पर ही इमेज बनेगी। फिर उसको बिटवीन सी एंड एफ रखना, फिर बियॉन्ड सी इमेज बन जाएगी। फिर उसको आप रखना एट एफ पर रखना, फिर फोकस पर बन जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी पर बन जाएगी। उसके बाद आप उसको बिटवीन पोल एंड फोकस रखना, फिर वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो कहाँ बनती थी? बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो एक स्पेशल केस था बस। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो आज देखो, अब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे। तो आप लोग समझा करो चीजों को, थोड़ा मेहनत कर लो। 10th क्लास है, बोर्ड है बच्चे। देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बेटे मैंने मिरर बनाया, ये मैंने बनाया मिरर M डैश, ये मिरर बनाया, दिख रहा होगा सबको। अब देखना जरा, ये बेटे मैंने ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी होगी सर प्रिंसिपल एक्सिस। मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या ड्रॉ करते थे? फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन एक बात जरा समझना, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका स्फीयर तो इधर पूरा होगा, इसका स्फीयर तो ऐसे पूरा होगा, इस डायरेक्शन में पूरा होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो भी इधर आएगा, रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस यहाँ का मिड पॉइंट ये हो गया। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? समझ में यही बात? जो कॉनकेव मिरर था, देखना जरा, ये कॉनकेव मिरर था। जैसे इस कॉनकेव मिरर में क्या होता था? इस कॉनकेव मिरर का जो स्फीयर था वो ऐसे लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस होता था। कन्वेक्स मिरर का स्फीयर राइट साइड में प्रोड्यूस होगा। तो यदि इसका लेफ्ट साइड में था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आता था, फोकस इधर आता था। लेकिन इसके अंदर सेम उल्टा हो जाएगा।
इसमें क्या होगा कि स्फीयर इधर जाएगा। हालांकि मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं जो रियल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इसका पीछे है। समझ में आ रही है ये बात? तो एक बार जरा समझना। अब मैं फर्स्ट रूल आपको बात बता रहा हूँ, आज हम यही पढ़ेंगे। पहले रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो वही सेम 4 रूल जैसे हमने कॉन्केव में पढ़े थे, सेम इसमें पढ़ने हैं। वो मैं लिखकर भी आपके पास सेंड कर दूंगा, लिखूंगा नहीं उनको, मैं बोलकर बता रहा हूँ, पहले डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ यहाँ पे। पहला रूल क्या है सर? कॉन्केव मिरर का फर्स्ट रूल क्या था सर? इफ एन इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। पहला रूल यही था कॉन्केव वाले केस में, सेम इसमें करना है। क्या सर? यदि कोई इंसिडेंट रे, इफ एन इंसिडेंट रे, जैसे ये हमारे पास बच्चे ये इंसिडेंट रे थी, ये जो इंसिडेंट रे है यदि ये पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मैं यहां बना देता हूं इसको, ये देखो ये इंसिडेंट रे है बच्चे। यदि ये इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस की, कैसे आ रही है? पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर में तो कहां से पास होती थी? ऐसे फोकस से पास हो जाती थी कॉन्केव मिरर में, लेकिन ये तो अंदर की ओर कन्वर्ज करेगा ही नहीं, तो इस फोकस से तो पास नहीं होगी। तो बेटे इस फोकस से पास नहीं होगी तो ये तो रियल फोकस है भी नहीं इस मिरर का, रियल फोकस तो इसका पीछे था, और पीछे रे ऑफ लाइट जा नहीं सकती क्योंकि ये रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक करना है तो डाइवर्स करेगा, लेकिन ये इस प्रकार से डाइवर्स करेगा इस रे ऑफ लाइट को, ऐसे ये रिफ्लेक्टेड आ जाएगी। तो आपने जो ये डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट गई है ना बेटे, ये इस प्रकार से लेनी है कि जब मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं ना बेटे इसको, तो ये फोकस से पास हो, इस वाले फोकस से पास हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? इफ एन इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स दैट इट विल कम फ्रॉम फोकस। यदि आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ये ऐसा लगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो इस फोकस से आ रही हो, लेकिन आएगी नहीं एक्चुअल में। कहने का मतलब वो इस एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी, डाइवर्स होगी, ठीक है। जब डॉटेड लाइन से दिखाओगे तो फोकस पर जानी चाहिए वो। समझ में आई ये बात? तो ये फर्स्ट रूल है। यदि इंसिडेंट रे पैरेलल आई है तो फोकस से ही पास होगी, लेकिन यहाँ पर हमें इस केस में ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आई है, पीछे वाले फोकस से। क्लियर हो गई बात ये? तो देखो ये फर्स्ट रूल था, ये पहली इंसिडेंट रे और ये पहला रूल, ठीक है। अब सेकंड रूल समझ ले, पॉज कर लेंगे जल्दी से, किसी को दोबारा रिपीट करके देखना, दोबारा सुन लो, एक एक लाइन एक एक वर्ड सुन लो जो मैंने बोला अभी, ठीक है। अब सेकंड रूल समझना, इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चे, पॉज करके नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। बाकी ये रिटन फॉर्म में रूल भी और ये डायग्राम भी मैंने बना के भेज रहा हूँ आपके पास, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट रूल समझना दोबारा से। अब फिर से नेक्स्ट रूल समझ लो, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर। नेक्स्ट रूल फिर से समझ लो। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने ये मिरर बनाया, फिर से भी बात, ये अपने पास M और ये M डैश, ये कौन सा मिरर है सर? कॉन्वेक्स मिरर है। अब फिर से वही बात, अब ये कॉन्वेक्स मिरर का ये अपने पास क्या हो गया सर? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया सर इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, ये अपने पास क्या हो गया सर? पोल। अब इसका सर फोकस तो इधर आता है, और ये क्या हो गया सर? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कॉन्केव मिरर में क्या होता था? वही सेम रूल इसमें लगेंगे। कॉन्केव मिरर में क्या होता था सर? ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये पोल था, ये फोकस था, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो इंसिडेंट रे कहां से आती थी? इंसिडेंट रे कहां से पास होती थी? फोकस से, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद कैसे चली जाती थी? पैरेलल। ये था कॉन्केव मिरर में, और ऐसे होता था कॉन्केव मिरर में। अब यहां पर भी इंसिडेंट रे इसमें भी लगाओ, इंसिडेंट रे कहां से आनी चाहिए? फोकस से, लेकिन फोकस तो पीछे है, पीछे से तो इंसिडेंट रे आ नहीं सकती। तो आपने करना क्या है बच्चे? आपने वही सेम इंसिडेंट रे को आपने इस एंगल से लेना है, ऐसे कि ये जो इंसिडेंट रे है ना ये ऐसा लगे कि इस फोकस से ही आ रही है। ये डॉटेड से दिखा दिया मैंने, ऐसा लगे कि ये फोकस से ही आई थी, और ये इससे टकराने के बाद यहाँ पर टकराने के बाद ये पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। देखो ये आपके पास सेकंड रूल आ गया कि ये इंसिडेंट रे ऐसा लग रहा है कि हम इस फोकस से ही आई है। डॉटेड लाइन से जाओगे ना तो फोकस से ही आती हुई नजर आएगी, लेकिन वो टकराकर फिर कैसे चली जाएगी? पैरेलल। जैसे इसमें देखो फोकस से आई थी, पैरेलल गई थी, यहाँ भी देखो फोकस से ही आई है, टकराने के बाद कैसे चली गई है? पैरेलल चली गई है। समझ में आई बच्चे ये बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, ये सेकंड रूल था। जल्दी से पहुंच करेंगे, रब कर रहा हूँ, हर रूल के बाद ऐसे ही करना बच्चे आपने, ठीक है। थर्ड रूल देख लीजिए। अब फिर से देखो थर्ड रूल में फिर से मैंने देखो अभी कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। जैसे मैंने ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये इसका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब सेम यहां पर समझ लो पहले कॉनकेव में क्या होता था भाई, ये आपके पास पोल था, ये फोकस था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। आपने ये पढ़ा था सर, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई ऐसे, इफ एन इंसिडेंट रे, ठीक है, पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती थी वो, इसी पाथ पर रिबाउंड हो जाती थी, इसी पाथ पर वापस चली जाती थी। बोलो, ये तो पढ़ा था हमने। इसमें भी ऐसे करो, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पीछे। फिर से वही बात, पीछे से तो रे ऑफ लाइट आ ही नहीं सकती, तो आपने क्या करना है, इस एंगल से डालना है कि सर जो आप जो ये इंसिडेंट रे लेंगे ना बच्चे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे दिखाई, अब मैं इसको इस एंगल से मैंने इसको डाला कि जब मैं इसको डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करूंगा ना, तो ये मुझे लगेगा कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। तो ये अपने पास इंसिडेंट रे, ये देखो अब ये यहां पर टकराएगी, पास तो हो ही नहीं सकती इसके, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंस बैक होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी, तो टकराकर वापस इसी पाथ पर चली जाएगी। देखो, तो ये इंसिडेंट नंबर 3, रूल नंबर 3 के लिए, ठीक है, ये गई टकराई और इसी पाथ में चली गई। कब जाएगी, जब हमें ऐसा लगे कि वो पीछे कहां से आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेम रूल है बिल्कुल, ठीक है। फोर्थ रूल क्या था कि सर जब भी इंसिडेंट रे डायरेक्टली फॉल कहां पर होगी, पोल पर, तो यहां पर वो सेम रूल है दोनों में, कौन की, और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे ये इंसिडेंट रे है, रूल नंबर 4 इसी में समझा रहा हूं बेटे, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस था अपने साथ, ठीक है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखो जरा ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्टली कहां जाके गिरी है, पोल के ऊपर, तो पोल के साथ इसने, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसने इंसिडेंट रे ने ये एंगल आई बनाया था, तो ये इतनी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ये रूल बिल्कुल सेम है दोनों में, एंगल आई और आर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो ये रूल नंबर 4 था। क्लियर है बात, सेम है। बल्कि मैं तो जब बच्चे क्लास में करवाता हूँ ना, तो समझाता भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे, ठीक है, आप लोग अभी 9 से नए आए हो, ठीक है, यदि क्लास में होते तो मैं ये कॉन्वेक्स मिरर तो बताना भी नहीं पड़ता, बच्चे अपने आप ही समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, तो यही 4 रूल आप कॉन्वेक्स मिरर में लगा के इमेज फॉर्मेशन करेंगे। देखो जरा आप इमेज फॉर्मेशन देख लो जरा इनकी। बट कॉन्केव मिरर के अंदर कितने रूल थे, कितने केसेस थे, 6। कॉन्वेक्स मिरर में आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसमें केवल 2 ही केस होते हैं, आपने केवल 2 ही रे डायग्राम बनाने हैं, 6 नहीं बनाने, टोटल कितने बनाने हैं, 2 ही बनते हैं इसमें। कैसे, देखो जरा, वो ध्यान से समझ रहा हूँ, मैं इमेज फॉर्म करके दिखा रहा हूँ, इन्हीं रूल्स का यूज करके इमेज बनेगी, रे डायग्राम्स बनेंगे रूल्स का यूज करके, और एक इमेज बनाने के लिए हमें केवल 2 रूल अप्लाई करने होते हैं बेटे। देखो जरा, जैसे मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ आप लोगों को। देखो बेटे, ये मैंने क्या लिया भाई, ये अपने पास है कॉन्वेक्स मिरर, एम और ये एम डैश, ठीक है। ये बेटे मैंने ड्रॉ की है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये अपने पास क्या हो गया, पोल, ये इसका इधर क्या हो गया, फोकस, और इतनी ही दूर इसके क्या ड्रॉ करना है आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोलो समझ में आई बात ये। अब मुझे बताना जरा सोच समझ के, मैंने ऑब्जेक्ट को पता कहां रखा है, जैसे मैं इधर भी वर्चुअल फोकस ले लेता हूं, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डैश से रिप्रेजेंट कर लो, इसको सी और एफ से कर लो, ठीक है भाई। इतनी डिस्टेंस पे मैंने इधर भी ले ली क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस करनी थी। तो वो ये कहता है कि आप ना ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखी जाती है हमेशा लेफ्ट साइड में, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा बेटे लेफ्ट साइड में इनके सामने रखी जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड में। तो आप है ना इस पोल से लेकर और इन्फिनिटी तक, पोल से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो। जैसे मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट, देखो जरा, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लो, ये ए और ये बी, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूं, ये मैंने रखी सर ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसकी इमेज रिप्रेजेंट करनी है इस मिरर से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, रूल लगाएंगे ये इमेज फॉर्मेशन वाले। पहला रूल क्या था कि सर रे ऑफ लाइट यदि ए पॉइंट से पैरेलल जाएगी, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, फोकस से। लेकिन फोकस से रिफ्लेक्ट होकर अंदर की तरफ तो आएगी नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। कौन से वाले फोकस से जाएगी, इस फोकस से। तो ये तो है नहीं कि रिफ्लेक्ट होगी ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो पास तो हो ही नहीं सकती, इसके एक जगह से दूसरी साइड थोड़ी जा सकती है, तो टकरा कर वापस आएगी। लेकिन वापस जब जाएगी तो ऐसा लगेगा कहां से आई है, वो फोकस से आई है। तो आप इसको ऐसे कीजिए, देखो आपने स्केल की मदद से कैसे करना है, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करवाना है, ऐसे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे,
पहला रूल मैंने लगा दिया है, और ये जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा तो ऐसा लगना चाहिए कहां से जा रही हो, ये फोकस से जा रही हो। फोकस को थोड़ा बेटा मैं इधर ले लेता हूं, तो इसको भी इंक्रीज कर लो फिर, ये लो, ठीक है। इधर भी इनको भी इंक्रीज कर लेना, क्योंकि फोकस का ये डिस्टेंस सब सेम होना चाहिए ना, ये लो, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, बिटवीन सी एंड एफ रखी, कहीं पर भी रखो, मैंने बोला बिटवीन पोल से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं रखो, केवल एफ को छोड़कर, केवल एफ को छोड़कर, ठीक है। अब जरा समझना, पहला रूल अप्लाई कर दिया। अब सेकंड रूल क्या था कि सर यदि कोई इंसिडेंट रे फोकस से ही आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी, पैरेलल, या फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, तो समझ में आई बात। तो जरा आप दूसरा रूल अप्लाई करके मुझे बताइए। सेकंड रूल मैंने क्या बताया था कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही हो, फोकस से। इंसिडेंट रे कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, ठीक है। तो करके मुझे बताइए। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। अब सेकंड रूल अप्लाई करो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल अप्लाई करो। चलो मैं फोकस वाला कर लेता हूं। ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसा लग रहा है कि कहां से आई है, इस फोकस से आई है। इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं अच्छे से। ये देखो, ये सेकंड इंसिडेंट रे, और मुझे क्या लग रहा है कि ये इस फोकस से आई है। तो जब ये फोकस से आई है तो टकराने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। टकराने के बाद कैसे जाएगी, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लो, तो ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब आप मुझे खुद सोचकर बताओ, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये तो इधर जाती रहेगी और ये ऊपर चली जाएगी, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी आपस में इधर मीट होंगी इन फ्रंट ऑफ मिरर? कभी भी मीट नहीं हो सकती। ये ऐसे सीधी चली जाएगी देखो, और ये ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो क्या ये दोनों रेज कभी मिलेंगे आपस में? कभी नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस कीजिए, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस कीजिए बेटे। तो ये देखो, दोनों जब इनको बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों रेज यहाँ पर क्या हो रही है, ये मीट हो रही है। इस पॉइंट पर क्या हो रही है, ये मीट हो रही है। तो इस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, ए डैश। क्या बन जाएगा, ए डैश। और यहां से फिर क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी डैश। तो ये आपके पास क्या बन के तैयार हो गई है, इमेज, ए डैश बी डैश। तो ये आपके पास ये इमेज बन गई है। तो आप मुझे बताइए, क्या रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट हुई है? नहीं हुई है। रेज ऑफ लाइट को क्या करना पड़ा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाना पड़ा। रिफ्लेक्टेड रे को जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाते हैं तो जो इमेज बनती है उस इमेज का नेचर कैसा होता है सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर की इमेज बनेगी। बोलो क्लियर ये बात? तो पहला केस समझ लो, मैंने क्या बोला सर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इस पोल से लेकर आगे इन्फिनिटी तक इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी आप मुझे यहाँ देखकर बनाओ, कहाँ यहाँ देखकर बताओ कहाँ बनी है इमेज। ये पोल है, ये फोकस था दूसरे वाला, इनके बीच में देखो, यहाँ पर इनके बीच में बनी है ना ये, कहीं पर भी बिटवीन पोल एंड फोकस। लेकिन ये कौन सा पोल एंड फोकस है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे वाला। तो यहाँ पर लिखो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी। नेचर कैसा होगा सर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब खुद देखकर मुझे बता दो, ये ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि इमेज का साइज बड़ा है? ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा बड़ा है, और इमेज क्या बनी है, छोटे साइज की बनी है। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल साइज की इमेज बनना, कि ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज जो है ना बेटे वो काफी स्मॉल है, ठीक है। तो बेटे ये डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल साइज की इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, ठीक है। एक केस मुझे बताना, कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी हो तो इमेज कहाँ बनती थी, एट इन्फिनिटी बनती थी। इमेज कहाँ बनती थी, एट इन्फिनिटी बनती थी, ठीक है। और जब एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी हो तो इमेज कहाँ बनती थी, एट फोकस। तो यदि आप इस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, बिटवीन पोल से लेकर इन्फिनिटी तक, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, इन दोनों के बीच में, ठीक है, हमेशा इमेज यही बनेगी बिटवीन पी एंड एफ, हमेशा यहीं पर, ये ऐसे नहीं, इनके बीच में नहीं बनेगी, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी और डिमिनिश बनेगी। लेकिन जब आप इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देंगे, कहां रख देंगे, एट इन्फिनिटी, तो फिर इमेज इस फोकस पर बनेगी। इमेज कहां बनेगी, इस वाले फोकस पर बनेगी, पीछे वाले फोकस पर। जैसे मैंने ये सेकंड केस लिखा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर कहां बनेगी, फिर इस फोकस पर बनेगी,
ठीक है, ये सेकंड केस है और हाईली डिमिनिश्ड होगी और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस बड़ा ही सिंपल है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में था। ठीक है, इसको पॉज करके जल्दी से ये वाला रे डायग्राम बना लेंगे जल्दी से, जो मैंने एक रे डायग्राम बनाया है एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस का। उसके बाद बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूं। कर लिया पॉज, हो गया। अब बेटे बहुत ध्यान से है ना, एक एक बातों को सुन लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तभी होंगे तब, अब जो बातें बताऊंगा वो सुन लेंगे, उसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे। पहली चीज 6 केसेस कॉनकेव के, 2 केसेस कन्वेक्स के, अच्छे से लर्न कर लो। कॉनकेव मिरर के यूजेस मैंने आपको लिख के भेजे थे, ऐसे ही कन्वेक्स मिरर के यूजेस में लिख के भेज रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल साइज की इमेज बनाता है बच्चे, हमेशा, जबकि कॉनकेव तो लार्ज साइज की इमेजेस भी बनाता है। लेकिन कॉन्वेक्स हमेशा ही कैसे बनाता है, स्मॉल साइज की, और हमेशा ही कैसे बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये बात तो लिख लेना एक जगह पर, अलग से मैं लिख के भी भेज रहा हूँ ये बात, क्या कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड ऑलवेज फॉर्म्ड स्मॉल साइज इमेज, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज। लेकिन कॉनकेव मिरर जो है बेटे वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है ज्यादातर केसेस में। केवल एक केस को छोड़कर जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होगी तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, वरना वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। और वो स्मॉल साइज की इमेजेस बना लेता है और लार्ज साइज की इमेजेस भी बना लेता है। तो बोलो ये बात सारी बातों के साथ। अब आगे बात समझना बहुत ध्यान से, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें जरा एक बात समझ लेना, मैं अच्छे से आपको बड़ा सा बना के बताता हूँ। सर ये अपने पास है कॉनकेव मिरर, ये अपने पास है सर कॉनकेव मिरर। ये अपने पास है सर प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला सर, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखी जाएगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ रखी जाएगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दी, ये ए और ये बी रख दी ऑब्जेक्ट। सर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इस पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट से इस पोल तक का डिस्टेंस, यानी कि ये P से लेकर के, इस P से लेकर के ये जो B तक का डिस्टेंस, ये जो PB है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। इसको बेटे स्मॉल लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात मैंने बतानी थी, क्या कि U से इस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे, U से, स्मॉल लेटर U, कैपिटल लेटर भी नहीं, ये स्मॉल लेटर U से। तो क्या बोल रहे हैं सर, U जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये PB। PB का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर U। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं H से, H। आप बेटे H1 से भी कर सकते हैं या H से करोगे, ठीक है, H1 से भी करते हैं या फिर मैं H से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, ठीक है, H से रिप्रेजेंट कीजिए। क्या बोला मैंने, H क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की ये जो हाइट AB, जो ये AB है, यानी कि ये AB जो है, ये जो हाइट है यहां से लेकर ये हाइट जो है, ठीक है। तीसरी बात, अब इमेज के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज बिटवीन C एंड F रखी थी तो बियॉन्ड C यहां पर इमेज बन गई। फॉर चलो मैं यहां पर बना देता हूं, ये A डैश और ये B डैश, ये इमेज बन गई। ये क्या अपने पास इमेज, मैंने बनाकर नहीं बताई, मैंने सीधा लिख दिया सर ये इमेज है, A डैश B डैश। तो बेटे इस पोल से इस इमेज का डिस्टेंस, यानी कि ये P से लेकर ये जो B डैश है, P से लेकर जो ये B डैश है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को दिखाते हैं स्मॉल लेटर V से, स्मॉल लेटर V से। तो V क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखी जाती है, एक केस में मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल यदि इमेज ही इधर बनी होती है ऐसे ए डैश बी डैश, यदि इमेज इधर बन जाती है यानी कि बैक साइड में, फॉर एग्जाम्पल बैक साइड में यदि बन जाती इमेज, तो बेटे तो भी डिस्टेंस इस पोल से ही मेजर करेंगे। सभी डिस्टेंसेस को इस पोल से ही मेजर करना है, चाहे वो इधर लेफ्ट साइड में मेजर करिए चाहे वो राइट साइड में। तो यानी कि अभी भी ये वाला डिस्टेंस है ना इमेज का, ये वाला, तो ये भी हो जाता। यदि इमेज इधर बनी है तो इधर भी आ जाएगा पी से वी, ठीक है। यदि पीछे बनी है तो पी से ही वहां तक का डिस्टेंस ये भी हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज को किससे दिखाते हैं? एच डैश। इमेज को ए डैश बी डैश से दिखाते हैं तो हाइट ऑफ इमेज को एस डैश। जैसे यहां भी दिखा सकते हैं सर, ये हाइट ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी? एस डैश। बोलो ये बात समझ में आ गई है? तो मैंने क्या लिखी फोर्थ बात सर, एच डैश क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ये फिर साइज ऑफ इमेज। क्लियर ये बात? अब मुझे बताइए फोकल लेंथ किसे कहते थे? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल और फोकस के बीच का जो ये डिस्टेंस था पीएफ, इसको आप क्या कहते थे सर? फोकल लेंथ। यहां से लेकर यहां, तो एफ क्या होती है? एफ क्या होती है सर? फोकल लेंथ। बोलो ये सब बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है। तो अब मैं ना दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आपको, वो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल रट के मिलना मुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट बात, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन करना वो कर लेंगे बच्चे, बाकी लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास। देखो जरा, पहला तो बेटे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर? मिरर फॉर्मूला रिलेशन बताता है। मिरर फॉर्मूला हम कहते किसे हैं? जो ये u, ये v और ये f, इन तीनों के u, v और f, इन तीनों के बीच का रिलेशन बताता है। कैसे बताता है रिलेशन? वो कहता है कि सर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप लोग मुझे बताइए v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है। u क्या होता है यहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। f क्या होती है? फोकल लेंथ। f क्या होती है? फोकल लेंथ। क्लियर हो गई बात? दूसरा फॉर्मूला होता है सर, एक टर्म आती है सर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन को स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है आप लोग मुझे खुद ही बता देंगे। मैंने लिखा सर m इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एच। एस डैश क्या था? हाइट ऑफ इमेज। h क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इट इज डिफाइंड एज द magnification is defined as the height of, magnification is defined as the ratio of height of image to the height of object. Magnification is defined as the ratio of height of image to the height of object, यानी कि m is equal to s dash upon h। सर इस मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है माइनस v अपॉन u, एक ये भी फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। तब आपके पास हाइट दी गई हो दोनों ऑब्जेक्ट की और इमेज की, तो इससे निकाल लेंगे। नहीं दे रखी है तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ, v और u दे रखा है। अब इन दोनों फॉर्मूले को मिलाकर मैं ये लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। बात तो एक ही है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर करो, ठीक है भाई। इतना कर लेंगे। तो बेटे इन फॉर्मूलेस को जरूर से जरूर लर्न करके एक एक बात जो मैंने बताई उसको सुनकर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के 6 कॉनकेव मिरर के और 6 कन्वेक्स मिरर के, सॉरी 6 कॉनकेव मिरर के और 2 कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स, रूल्स, सारी बातें लर्न करके जल्दी से जल्दी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर कल इलेक्ट्रिसिटी का आ जाएगा आपके पास, आज मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है बच्चे। चलो ओके, थैंक यू, बाय।